दुनिया में जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, कुछ कहानियां हमें एहतियात और समझदारी की अहमियत का सबक भी देती हैं। ये कहानी दरअसल पूना के एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर की है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ये पॉलिसीज़ उनके बुढ़ापे में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये फैसला उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। गलत फैसलों और मुमकिन फ्रॉड की वजह से वो अपनी लाइफ सेविंग्स तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख रुपए खो बैठे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त एक्स्ट्रा विजिलेंस और प्रॉपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितने ही स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना ज़रूरी है ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखें। मिस्टर पाटिल हमेशा अपने पैसे को लेकर बहुत मुख्तार और चौकन्ना रहते थे। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह सोचते और समझदारी से फैसला करते थे। लेकिन एक दिन एक इंश्योरेंस एजेंट ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ की पेशकश की जिन पर बहुत ही ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स का वादा किया गया था। मिस्टर पाटिल को ये पेशकश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लगी, जिसे वो किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि ये उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ाने का बहुत बेहतरीन मौका है। मिस्टर पाटिल ने एजेंट की बातों पर मुकम्मल भरोसा कर लिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि ये पॉलिसीज न सिर्फ एक सिक्योर फ्यूचर फराहम करेंगी, बल्कि गारंटीड रिटर्न्स भी देंगी, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आएंगी। टैक्स बेनिफिट्स और हाई रिटर्न जैसे वर्ड्स ने मिस्टर पाटिल को और भी ज़्यादा मुतासिर किया। उन्हें ऐसे लगा जैसे वो एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बन रहे हों, जहां उनकी लाइफ सेविंग्स महफूज रहेंगी और उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। उन्होंने एजेंट पर एतमाद करते हुए बगैर ज़्यादा सवाल के इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी। लेकिन क्या वाकई ये फैसला उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाया, या कहीं ये सब एक टू गुड टू बी ट्रू जैसा वादा था? मिस्टर पाटिल को यकीन दिलाया गया था कि उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज और प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब उन्होंने पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया तो हकीकत कुछ और निकली। ये ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल नीड्स के मुताबिक नहीं थी, बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और कॉम्प्लेक्स टर्म्स भी शामिल थी। मजीद इन्वेस्टिगेशन पर उन्हें ये एहसास हुआ कि इंश्योरेंस एजेंट ने जानबूझकर उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ खरीदने पर मजबूर किया था जो वादे के मुताबिक रिटर्न्स नहीं देते थे। हकीकत बहुत देर से सामने आई। उनकी हाई अर्न्ड सेविंग्स खत्म हो रही थी और वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके थे। जो फैसला उन्होंने वाइज फाइनेंशियल डिसीजन समझा था, वो दरहकीकत एक वेल प्लान्ड फ्रॉड निकला, जिसने उनके फ्यूचर सिक्योरिटी को बर्बाद कर दिया। वक्त के साथ साथ मिस्टर पाटिल को एहसास होने लगा कि जो प्रॉमिसेस उसको किए गए थे वो हकीकत से बहुत दूर थे। इब्तिदा में उन्हें यकीन था कि ये पॉलिसीज़ उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर को बहुत महफूज बनाएंगी, लेकिन जैसे जैसे रिटर्न्स कम होने लगे, उनका एतमाद मुसलसल गिरने लगा। उन्हें बताया गया था कि ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये एक फाइनेंशियल बर्डन में तब्दील होती गई। हर महीने हिडन चार्जेस और गैर मुतवक्का डिटेक्शन उनकी सेविंग्स को कम कर रहे थे। वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स को देखते तो ऐसा लगता जैसे असल बेनिफिट्स महज कागजी वादे थे। मिस्टर पाटिल ने जब गहराई में जाकर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो उन्हें कई ऐसे टर्म्स और कंडीशंस मिली जो शुरू में वाज़ेह नहीं की गई थी। अब सवाल ये था कि क्या ये वाकई इनकी गलती थी कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया था, या ये एक वेल प्लान्ड फाइनेंशियल ट्रैप था? हर गुजरते दिन के साथ उनकी एंग्जाइटी बढ़ती गई। वो जो ख्वाब फाइनेंशियल सिक्योरिटी का देख रहे थे, वो अब एक नाइटमेयर बन चुका। मिस्टर पाटिल अब एक भारी फाइनेंशियल लॉस के साथ खड़े हैं, मुसलसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह डिसीव किया गया। उनके जहन में सवालात का तूफान उमड़ पड़ा है। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर बैठे और कैसे एक ट्रस्टवर्दी इंसान ने उन्हें धोखे का शिकार बनाया। ये नुकसान ना सिर्फ माली नुकसान नहीं था, बल्कि उनके ट्रस्ट और फ्यूचर ड्रीम्स को भी चकनाचूर कर गया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी के अहम फाइनेंशियल डिसीजन दूसरों पर डालते हैं। ये एक क्लियर सबक है कि कभी भी किसी बाइख्तियार शख्स पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब बात आपकी
फाइनेंशियल फ्यूचर की हो। मिस्टर पाटिल की कहानी इस बात की अक्कास करती है कि धोखाधड़ी और करप्शन किस तरह खामोशी से हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हैं और इसका असर सिर्फ एक फर्द तक नहीं महदूद रहता है बल्कि पूरे फैमिली और फ्यूचर के रास्तों को भी बहुत मुतासिर करती है। इसके साथ साथ ये कहानी एक अहम मैसेज देती है कि हर किसी को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में मज़ीद अवेयरनेस हासिल करनी चाहिए और हमेशा रिसर्च और प्रिकॉशन से काम लेना चाहिए ताकि वो ऐसे किसी धोखे से बच जाए। बहुत से लोग ऐसी स्कीम्स का शिकार हो जाते हैं, खास तौर पर जब वो किसी बाइख्तियार शख्स पर मुकम्मल ट्रस्ट कर लेते हैं। मिस्टर पाटिल का भी यही हाल था। उनके लिए बैंकिंग सेक्टर हमेशा एक ट्रस्टवर्दी और स्टेबल जगह रही थी और इसी भरोसे की वजह से उन्होंने अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस उसी पर छोड़ दिए। लेकिन उनके इंश्योरेंस एजेंट ने इसी एतमाद का फ़ायदा उठाया। एजेंट ने मिस्टर पाटिल को यकीन दिलाया कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज़ में हैं जो वो इन्हें पेश कर रहा था। उसने एक ऐसी परफेक्ट फाइनेंशियल स्टोरी बनाई जो मिस्टर पाटिल को एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का यकीन दिलाती रही। हर चीज़ इतनी लॉजिकल और कन्विंसिंग लगने लगी कि उन्होंने किसी भी तरह शक करने के बजाय आंखें बंद करके उस पर मज़ीद भरोसा किया। एजेंट ने मज़ीद कहा कि चूंकि वो एक बैंकिंग प्रोफेशनल है इसलिए उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ हासिल कर सकें। मिस्टर पाटिल ने उस पर मुकम्मल यकीन करके अपनी बड़ी सेविंग्स इन पॉलिसीज़ में लगा दी, ये सोचकर कि ये एक सेफ एंड बेनिफिशियल डिसीजन होगा। मगर कुछ ही वक्त बाद जब रिटर्न्स कम होने लगे और उन्हें हिडन चार्जेस और पीछे क्लॉजेस का पता चला तो हकीकत सामने आ गई। जिसे वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी समझ रहे थे वो दरअसल एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉड निकला। एजेंट ने उनके एतमाद का फ़ायदा उठाकर उन्हें ऐसी स्कीम्स में फंसा दिया जो ना सिर्फ उसकी फाइनेंशियल नीड्स के मुताबिक नहीं थी बल्कि उनकी हाई अर्नड मनी के ज़ाया का सबब बन गई। पाटिल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त बहुत एहतियात और तहकीक करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जैसे इंश्योरेंस जहां पेचीदगियां गुमराही का सबक बन सकती है। मिस्टर पाटिल की कहानी एक याद दहानी है कि जब पैसा दाव पर हो तो सिर्फ मशवरों पर डिपेंड ना करें बल्कि अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें और खुद एतमादी के साथ फैसला करें।